अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम नेक्स्ट फाइलम पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। लास्ट क्लासेस में हमने फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा को रीड किया। नाउ टुडे लेट अस रीड द प्लैटीहेलमिन्थस और द फ्लैट वर्म्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने हर फाइलम में पढ़ा है कि उसका वो नाम क्यों दिया गया। प्लैटीहेलमिन्थस, प्लैटी मीन्स फ्लैट और हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म यानी कीड़ा। ये फ्लैट वर्म्स हैं। फ्लैट किस तरह से होते हैं? जैसे अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, जो दो लिम्स पे खड़े हुए एनिमल्स हैं, तो ये हमारा वेंट्रल साइड है जो फ्रंट है, और जो हमारा बैक है इट इज़ कॉल्ड डॉर्सल साइड। अगर हम रैंकर चलने लगे, है ना, हम नहीं चलेंगे, एक समझने के लिए, अगर हम रैंकर चलें तो हमारा जो वेंट्रल साइड है वो क्या हो जाएगा, नीचे, और हमारा डॉर्सल क्या हो जाएगा, ऊपर। तो ये इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडी वेंट्रल डाउन और डॉर्सल अप इस तरह से पिचकी हुई रहती है, फ्लैट रहती है। इट इज़ नॉट राउंड। ये हम पढ़ेंगे राउंड वर्म्स में कि उनकी बॉडी कैसी है, राउंड, और इनकी बॉडी कैसी है, फ्लैट। सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट दैट दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डॉर्सो वेंट्रली, ये क्वेश्चन आता है, फ्लैट तो है लेकिन किस प्लेन में फ्लैट है? इस तरह से फ्लैट नहीं है, अप एंड डाउन, इस प्लेन्स में फ्लैट है। सो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैबिटेट। इस फाइलम से स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जो अभी तक हमने तीनों फाइलम्स में नहीं पढ़े। अभी तक पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हमने रीड किया कि वो सब एक्वाटिक थे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स। आपको याद है, मैंने आपको अपनी इनिशियल जब हम यूग्लिना पढ़ रहे थे तब बताया था, पैरासाइट्स मीन्स पुअर क्वालिटी गेस्ट। ऐसे मेहमान जो हमारी बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अस एंड इन रिटर्न दे हार्म अस। सो दे आर पुअर क्वालिटी गेस्ट। पी से पुअर एंड पी से पैरासाइट। So let's write that most are parasites. Most are parasites. They may be ectoparasites, that means living on the surface of the host, or they may be endoparasites, but they are parasites. और क्योंकि हमने लिखा है most, यानी इनमें से कुछ कैसे होंगे, free living. So some are free living. That means they do not require any host for their nourishment. जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। सो दे कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, और अगर वो एक्वाटिक हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं एंड सी वाटर में भी मिल सकते हैं। तो ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पर भी मिल रहे हैं। अभी तक पिछले तीनों फाइलम्स दे वर ओनली एक्वाटिक। So this is unique thing about their habitat. Now यहाँ से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था पहली बार ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में केवल टिश्यूज मिलते थे, बट फ्लैट वर्म्स में दीज टिश्यूज गेट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। सो दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, commonly asked. Direct question, direct answer, that they have organ level. Then next, body plan इनमें भी कैसा है, अभी भी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की ही तरह हैं। That means blind sac body plan. और blind sac का मतलब क्या होता है, अभी तक हमें अच्छे से लर्न हो गया है। It means that they will have a single cavity with a single opening, and this single opening will act as both mouth and anus, same as we have read in Coelenterata and Ctenophora. So they have blind sac body plan. Now students, very important point, अभी तक हमने देखा कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में दो ही जर्म लेयर्स मिलती थी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और उनके बीच में एक जेली लाइक नॉन सेल्यूलर लेयर थी जिसे हम मीजोगिलिया कहते थे। इसीलिए वो ऑर्गेनिजम्स थे डिप्लोब्लास्टिक,
यहाँ से पहली बार मीसोडर्म मिलेगी, बनेगी, इसीलिए दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड. These are the first triploblastic animals. क्वेश्चन दो तरह से पूछते हैं. लेट अस टॉक अबाउट इट. या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, या क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम मीजोडर्म इज फर्स्ट फॉर्म्ड. तब भी हमारा आंसर फ्लैटवर्म्स ही होगा. सो इसमें क्या क्या है, दे हैव आउटर एक्टोडर्म, देन इनर एंडोडर्म, सेम जैसे प्रीवियस फाइलम्स में मिल रही थी, एंडोडर्म, एंड दे हैव मिडिल मीसोडर्म. ये दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि मीसोडर्म भी सबसे पहले इसी फाइलम में बनी है. इस पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म में से लास्ट इवॉल्व्ड लेयर कौन सी है, तो भी हमारा आंसर होगा मीसोडर्म. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, हालांकि इनमें तीनों लेयर्स मिल रही हैं, इनमें मीसोडर्म भी मिल रही है, लेकिन इनमें मीसोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी, जिसे हमने ट्रू बॉडी कैविटी कहा था, वो एब्सेंट है. सो दे आर एसीलोमेट्स. That means they do not have acoelomate, that is no mesoderm lined body cavity. True body cavity तभी कह सकते हैं जब उसके दोनों तरफ मीसोडर्म हो. मीसोडर्म प्रेजेंट तो है लेकिन ऐसी कोई बॉडी कैविटी नहीं बन रही है. ओके, सो दे आर acoelomates. This is again a question for your exams. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा. स्टूडेंट्स, ये पहला फाइलम है जिसमें हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था. इसको समझना बहुत सिंपल है. अभी तक जितने भी फाइलम्स थे वो सब एक्वाटिक थे, पानी में रहते थे, सब तरफ से उनका फूड अवेलेबल होता था, और पॉरीफेरा जो थे वो वाटर सिस्टम के थ्रू उनका फूड बॉडी में आ जाता था. सीलेंट्रेट्स जो थे वो जो टेंटिकल्स पे स्टिंग सेल्स थे उनके थ्रू अपना शिकार पकड़ के माउथ में लेते थे फ्रॉम ऑल द साइड्स. जो टीनोफोरा थे जो हमने लास्ट क्लास में रीड किया था, उनके ऊपर कोलोब्लास्ट या लस्सो सेल्स थे जिससे वो उस प्रे को, उस शिकार पे चिपक जाते थे और उसे मुंह में ले लेते थे फंदे की तरह. लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैरासाइट्स हैं और इनमें से कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं, तो इन्हें अपना शिकार ढूंढने के लिए चलना पड़ेगा. और जब ये मूव करेंगे तो माउथ, एक फ्रंट वाले साइड में माउथ आ जाएगा क्योंकि सबसे पहले इसको अपना फूड एक्वायर करना है, तो फ्रंट में माउथ आ जाएगा. और क्योंकि माउथ फ्रंट में आएगा तो माउथ के साथ साथ जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेन है, ये सारे जितने भी न्यूरल सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सब भी फ्रंट में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे ताकि ये ईजिली फूड को आइडेंटिफाई कर सके एंड इंजेस्ट कर सके. सो द फॉर्मेशन ऑफ हेड और द प्रोसेस ऑफ किफेलाइजेशन, this is an important question for exam. Kiphilization, that is formation of head, started from this phylum. इस phylum से कई सारे characters शुरू हुए हैं. started, जैसे सबसे पहले मीजोडर्म इस phylum से आई है और प्रोसेस ऑफ किफिलाइजेशन भी यहीं से स्टार्ट हुआ है. ऑल राइट, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आइए लेट्स रीड फ्यू मोर कैरेक्टर्स, आप इसको नोट डाउन करें. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल इन प्लैटीहेलमिंथस. हम जानते हैं कि इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यानी इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सिंगल ओपनिंग है विच इज एक्टिंग एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी कहलाएगी, इनकम्प्लीट, बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग, सो दे हैव इनकम्प्लीट elementary canal. Again a direct question. Incomplete elementary canal का मतलब single opening.
and this is acting as both mouth and anus. All right, so they have incomplete alimentary canal. हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फ्लैटवर्म्स का एक क्लास है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे एंडो पैरासाइट्स हैं, तो उन्हें अलग से फूड एक्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है. दे टेक नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी, बट वी विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन इन दिस क्लास. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन. इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, यानी रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा बाय जनरल बॉडी सरफेस, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं मिलता है. रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. ऑलराइट, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने लास्ट फाइलम्स में रेस्पिरेशन के साथ हमेशा एक्सक्रीशन की बात की थी, वो भी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस हो रहा था, पर मैंने यहाँ पर एक्सक्रीशन नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फाइलम. यहाँ से पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं, सो दे हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और इस स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम कहते हैं फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स, ठीक है. फ्लेम का मतलब क्या होता है? आँच. जैसे अगर आप एक कैंडल देखें तो कैंडल की जो लौ होती है, या जो हम स्टोव गैस बर्नर यूज करते हैं उसकी जो आँच है, इट इज कॉल्ड फ्लेम. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स? क्या ये कैंडल की तरह बिहेव कर रहे हैं? नहीं. चलिए आइए इसको लेट्स ड्रॉ डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस. ये कुछ इस तरह का सेल होता है. इट इज समथिंग लाइक दिस. ये एक फ्लेम सेल हमने ड्रॉ किया है. ये इसका न्यूक्लियस है, और ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भरा रहता है. सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम सेल. ऑलराइट, दीज आर द सूडोपोडियाज. सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, जिसके थ्रू कोई चीज को ग्रैब कर सकते हैं. एंड दीज आर द globules of excretion which will be filled with excretory product. All right, now यहाँ पर ये है बेसल ग्रैन्यूल्स, और हर बेसल ग्रैन्यूल से निकलता है सीलिया. दिस इज सीलिया. ओके, ये सीलिया कैसे हैं? दे आर लॉन्ग सीलिया. इसीलिए कई बुक्स में आपको फ्लेम सेल में सीलिया ना लिखकर फ्लैजिला भी लिखा हुआ मिलेगा, बट एक्चुअली दे आर लॉन्ग सीलिया. ठीक है. अब व्हाट हैपन्स इज कि इनकी बॉडी के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो मेनली अमोनिया ही होता है, उसे ये सूडोपोडिया के थ्रू ग्रैब कर लेते हैं सेल के अंदर, और ग्रास्प करके इन्हें इन ग्लोब्यूल्स में स्टोर करते हैं, और स्टोर करके ये सेल ल्यूमन के अंदर जाता है, और विद द बीटिंग ऑफ सीलिया इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्किन. तो ये जो सीलिया की बीटिंग है, वाइब्रेशंस हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई कैंडल की, कोई मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही हो. सो ये जो लॉन्ग सीलिया का जो वाइब्रेशंस हैं, दे लुक लाइक फ्लिकरिंग ऑफ, झिलमिलाहट, फ्लिकरिंग ऑफ कैंडल फ्लेम, और इसीलिए इनका नाम है फ्लेम सेल्स ऑफ कैंडल फ्लेम. सो व्हाई दे आर कॉल्ड flame cells? Because of the presence of long cilia, the vibrations of which make them look like the flickering of a candle flame. This is very 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 important question. We have put 2 marks here. Direct question आता है, the excretory organ of flatworms or platyhelminthes is flame cells. या दूसरा तरीका, flame cells are the
एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं. सो दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लैटीहेलमिंथस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम. इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो और डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, जिनमें बिल्कुल डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम था. यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन की आप जानते हो, जैसे लेट्स सपोज दिस इज अ न्यूरॉन. ओके, सो नाउ यू नो ये जो सेल बॉडी होती है इसे हम क्या कहते हैं, साइटॉन. और दिस विल बी एन एक्सॉन, यू नो दिस, जो इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट न्यूरॉन तक लेकर जाते हैं. एंड दीज आर द डेंड्राइट्स. ऑलराइट, ये अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है या साइटॉन है, इसका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं गैंग्लिया. अभी तक गैंग्लिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ था. गैंग्लिया का फॉर्मेशन फ्लैटवर्म से स्टार्ट होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फाइलम. So let us write about the nervous system that ganglia formation started. Ganglia formation. Ganglia formation का मतलब, what is ganglia? It is a group of cell body or cyton started. तो अभी तक 3 कैरेक्टर्स हैं जो इस फाइलम से स्टार्ट हुए हैं. पहला केफेलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ हेड. सेकेंड, सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक या मीसोडर्मल लेयर इसी फाइलम से स्टार्ट हुई है. और तीसरा गैंग्लिया फॉर्मेशन भी यहीं से स्टार्ट हुआ है. सो गैंग्लिया फॉर्मेशन. तो इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 गैंग्लिया रहते हैं और उससे कई सारी नर्व कॉर्ड्स यानी एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स के ग्रुप जुड़े रहते हैं और ये आपस में जॉइंट रहते हैं. तो ऐसा लगता है जैसे एक सीढ़ी है. इसीलिए इनमें जो नर्वस सिस्टम है इट इज कॉल्ड ladder-like nervous system. Ladder-like nervous system. All right, this is a direct question. So they have a ladder-like nervous system. आप इसे नोट करें स्टूडेंट्स. Then we will move on to a very interesting character of this phylum. Please note it down. Okay, students, let's talk about some other features of this phylum. Like, अभी तक हमने इसकी सिमेट्री की बात नहीं करी है. लास्ट फाइलम्स जो थे पॉरीफेरा वर असिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. सीलेंट्रेट्स में हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी. टिनोफोरा में बाय रेडियल सिमेट्री को रीड किया था. ये पहला फाइलम है जहाँ से बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होगी. सो दे हैव बायलेटरल सिमेट्री. सिमेट्री स्टार्टेड. हम देख रहे हैं इस फाइलम से कई सारे हायर कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं. बायलेटरल का मतलब क्या था? बिल्कुल हमारी तरह, दैट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली अ सिंगल वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी. यानी इनमें जो राइट हाफ ऑफ द बॉडी है और लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी है वो एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं. सो वी कैन राइट दैट राइट एंड लेफ्ट हाफ्स and left halves are mirror images. Okay, so they can be divided into 2 planes only by a single vertical plane. So this was about the symmetry. Now let's talk about the reproduction in Platyhelminthes. रिप्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. हालांकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. दिस इज ओनली अ वे टू रिमेंबर. प्लैटीहेलमिंथस शुरू हो रहा है पी से और अभी तक हमने पी से दूसरा कौन सा फाइलम पढ़ा है? पॉरीफेरा. पी से पॉरीफेरा, पी से प्लैटीहेलमिंथस. तो प्लैटीहेलमिंथस का रिप्रोडक्शन बिल्कुल पॉरीफेरा की तरह है. दैट मीन्स दे आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट. Then that means both male and female organs are present in the same individual. Then next, पॉरीफेरा की तरह इनमें भी जो फर्टिलाइजेशन मिलेगा that is internal fertilization. That means
fertilization is inside the body of the organism, inside the body. ठीक है, और पॉरीफेरा की ही तरह इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, indirect development, and by indirect development we mean that is larval stages present. ठीक है, so they are bisexual, they show internal fertilization and they also have larval stages present. Now students, let's write down the name of some of the larval stages. इसमें हम लोग अराउंड 6 लार्वल स्टेजेस के नाम पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेट्स राइट देम वन बाय वन. फर्स्ट इज सिस्टीसर्कस. ये टीनिया नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लार्वल स्टेज है. इसी की 2 और लार्वल स्टेजेस वी हैव टू रीड, दैट इज हेक्साकैंथ लार्वा and the third is oncosphere larva. ये तीनों ही किसकी लार्वल स्टेजेस हैं? ऑफ टीनिया. ठीक है, एक प्लेटफॉर्म का एक एग्जाम्पल है. देन नेक्स्ट, द नेक्स्ट लार्वल स्टेज इज सिरकारिया, मेटासिरकारिया, मेटासिरकारिया एंड मिरासीडियम. मिरासीडियम ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे कहते हैं फैसियोला और लिवर फ्लूक. वी विल रीड अबाउट दिस इन दिस क्लास ओनली. ये इसकी लार्वल स्टेजेस हैं. सो यू शुड नो दैट दीज 6 आर द इम्पॉर्टेंट लार्वल स्टेजेस ऑफ प्लैटीहेलमिंथस. आप इसे नोट करें, देन वी विल मूव ऑन विथ सम अदर कैरेक्टर्स. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ they have a very interesting character that they show great degree of regeneration और great power of regeneration. इसका मतलब है कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी से अगर एक छोटा सा पार्ट भी टूट जाए, अलग हो जाए, फ्रैगमेंट हो जाए, देन इट हैज़ द कैपेसिटी टू फॉर्म द एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म. वो पूरे के पूरे नए प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. सो दे हैव ग्रेट power of regeneration. पर्टिकुलरली इनकी एक क्लास होती है जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्लैनेरिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है. प्लैनेरिया या इसी का दूसरा नाम होता है ड्यूगेसिया. ऑल राइट, सो दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. और ये पावर क्यों होती है? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो व्हाई इट इज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लूरीपोटेंट. प्लूरीपोटेंट मतलब टोटीपोटेंट. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स एंड दे आर कॉल्ड नियोब्लास्ट. नियो मीन्स न्यू, ये कोई भी न्यू सेल बना सकते हैं, नियोब्लास्ट सेल्स. सो दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियोब्लास्ट सेल्स, एंड अ फ्लैटवर्म विच हैज द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्लैनेरिया और ड्यूगेसिया. नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी रीड किया था जब हम फ्लैटफॉर्म्स की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इसके ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं. पैरासाइट्स मीन्स दे विल लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट. फ्री लिविंग फॉर्म्स बहुत कम हैं. क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं तो इनको नेचर ने कुछ स्पेशल फीचर्स दिए हैं, कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस दिए हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड दे कैन टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट their parasitic adaptations.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ प्लैटीहेलमिंथस। इसमें से इन 5 पॉइंट्स में से कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो फ्लैटवर्म का कोई और कैरेक्टर होगा, जैसे बायलेटरल सिमेट्री, फ्लेम सेल्स, बाइसेक्सुअलिटी, ये सब कैरेक्टर्स हैं फ्लैटवर्म्स के, बट दे आर नॉट द पैरासिटिक एडेप्टेशन। सो दिस शुड बी क्लियरली केप्ट इन माइंड। सो द पैरासिटिक एडेप्टेशंस of flatworms. Okay, now number 1. इनकी बॉडी में नेचर ने एक स्पेशल ऑर्गन दिया है जिन्हें हम हुक्स बोलते हैं, एक फंदे की तरह, और इस हुक के थ्रू ये उस होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं। सो द फर्स्ट इज the presence of hook. And what is hook? It is the organ of attachment. बिल्कुल जैसे हमारे घर में hooks होते हैं, they work in the same way. Now the second adaptation. Attachment के लिए पैरासिटिक फॉर्म्स में एक और स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे सकर्स बोलते हैं। ये वैक्यूम क्रिएट करके होस्ट की बॉडी के अंदर अटैच हो जाते हैं, और सक मीन्स दे कैन ऑल्सो टेक फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी बाय दिस, सो दे आर कॉल्ड सकर्स। सकर्स, सो हुक्स एंड सकर्स, दिस इज ऑल्सो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट एंड इंजेशन ऑफ फूड। ये दोनों काम कर रहा है, जबकि हुक्स जो है वो केवल अटैचमेंट के काम आ रहे हैं। कॉमनली क्वेश्चन आता है, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन ऑल फ्लैटवर्म्स, ओनली पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स, राउंड वर्म्स, या कोई और ऑप्शन हो जाएगा? तो हमारा आंसर आएगा दे आर प्रेजेंट ओनली इन पैरासिटिक फॉर्म्स एंड दे आर ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट। इसमें भी दे आर ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट प्लस इंजेशन है, बट ये दिस पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ द थर्ड, पैरासाइट्स को नेचर ने ये कैरेक्टर दिया है कि वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू जो होस्ट बॉडी है वो जो भी फूड इंजेस्ट करके डाइजेस्ट कर रही है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली। सो द नेक्स्ट एडेप्टेशन इज डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ऑलरेडी जो होस्ट ने डाइजेस्ट कर लिया है, ऑफ डाइजेस्टेड food from host through general body surface. They have this unique character, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रह रहे हैं, इन्हें होस्ट से ही फूड को लेना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। नाउ they have another interesting character because of their parasitic nature. इनकी जो बॉडी है उसके चारों तरफ एक थिक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर नेचर ने इन्हें दी है, ताकि जब ये बॉडी के अंदर जाएं होस्ट की, तो जो उसके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे हमारे जो बॉडी है उसमें जो स्टमक है उसमें HCl एसिड बन रहा है, अगर इनके पास में ये थिक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी तो वो एसिड इनको गला देगा, इनको ख़त्म कर देगा। सो दे हैव अ थिक protective layer which is called tegument. और ये क्या करती है? It protects against digestive juices of host. आप देखिए कितना ब्यूटिफुली नेचर ने इनके पैरासिटिक एडेप्टेशंस प्रोवाइड किए हैं। Protects against digestive juices of host. All right students, and last but not the least, कुछ पैरासाइट्स में, नॉट ऑल, सम पैरासाइट्स, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रह रहे हैं,
सो दे मे शो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो सम पैरासाइट्स शो एनारोबिक रेस्पिरेशन. जैसे टीनिया जो अभी अभी हमने रीड किया था, जिसकी हमने लार्वल स्टेजेस पढ़ी थी, फेसियोला, ये दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 5 पैरासिटिक एडेप्टेशंस. इसमें से हुक्स एंड सकर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज कॉमनली आस्क्ड ऑन दीज पॉइंट्स. तो आप इसे नोट डाउन करें. देन वील मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेलमिंथस. Alright students, now let's talk about the classification of platyhelminthes. Platyhelminthes या flatworms के classification में हम 3 classes में इसको classify करते हैं. We will write the name of the class, then the special characters and then we will learn about the examples. और end में हम लोग trick read करेंगे to learn all the examples together. So let us write down the first class. It is called Turbellaria. तो पहली क्लास का नाम है टर्बिलेरिया. ऑलराइट. इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब फ्री लिविंग एक्वाटिक फॉर्म्स हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट पैरासाइट्स. सो लेट अस राइट डाउन दैट दे आर फ्री लिविंग. और ये कैसे होते हैं? दे ऑल आर एक्वाटिक. There is no parasite. So they are free living and they are aquatic. Now, they have great power of regeneration. जो हमने discuss की थी, that means a new platyhelminthes can be formed from a small segment. So they have great regeneration power. Regeneration power. ठीक है. सो दे आर फ्री लिविंग, दे आर ऑल फाउंड इन वाटर एंड दे हैव ग्रेट रीजनरेशन पावर. ये जो फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्हें मूव करना है, फ्लोट करना है, इनकी बॉडी पे जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी स्किन, जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, उस पे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं. और इसी एपिडर्मिस में इनके अंदर रॉड शेप के म्यूकस सिक्रीट करने वाले, म्यूकस मतलब चिपचिपा जो मटेरियल होता है वो सिक्रीट करने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड रेप्टाइड्स एंड दे हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ दीज फ्री लिविंग टर्बिलेरिया. सो दे हैव ciliated epidermis. Ciliated epidermis. This is important. ये question पूछते हैं that how do they move with the help of ciliated epidermis. And this epidermis also has rod shaped. क्या produce कर रहे हैं? Mucus. So mucus producing structures known as rhabdites. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. rhabdites. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है rhabdites आर फाउंड इन, और कोई भी 4 फाइलम का नाम होगा जिसमें से एक ऑप्शन प्लैटीहेलमिंथस दिया होगा. और इसका फंक्शन हम इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं. इट इज फॉर लोकोमोशन, बोथ द सीलिया एंड द रेप्टाइड्स. ऑलराइट. सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस क्लास. और इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम लोग. इसमें हमें एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है जो हमने पहले लिखा था, विच इज कॉल्ड प्लेनेरिया और ड्यूगेसिया, जब हमने ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन की बात की थी. सो प्लेनेरिया और इसी का ही दूसरा नाम है, इट इज द सेम ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, ड्यूगेसिया. दिस इज द ओनली एग्जाम्पल दैट वी हैव टू लर्न इन दिस क्लास. सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्लास ऑफ प्लैटीहेलमिंथस. ठीक है. आइए अब लेट्स रीड अबाउट द सेकेंड क्लास.
अगली जो दोनों क्लासेस हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो दोनों ही क्लासेस में सारे के सारे प्लैटीहेल्मिंथस पैरासाइट्स होंगे. दे विल ऑल बी पैरासाइट्स. इस क्लास में सारे फ्री लिविंग आ गए और अगली दोनों क्लासेस में सारे पैरासाइट्स हैं. उनके बॉडी का शेप अलग अलग है. जो सेकेंड क्लास हम रीड करेंगे उसमें वो पत्ती जैसे फ्लैट है, लाइक अ लीफ, और दूसरे में वो रिबन की तरह है, लॉन्ग रिबन शेप. सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड some other characters also which we will read, they are parasitic flatworms are again classified into different classes. So let's read about the second class now. The second class is class Trematoda. Trematoda class. ठीक है, इस क्लास के मेंबर्स को फ्लूक्स भी बोलते हैं. They are also called फ्लूक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन जो आता है वो या तो ट्रिमेटोडा क्लास करके आएगा या फ्लूक्स करके, तो आपको दोनों नाम आने चाहिए. कैसे हैं ये? दे आर ऑल पैरासाइट्स. दे मे बी एक्टोपैरासाइट्स, दे मे बी एंडोपैरासाइट्स. दैट मीन्स लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. सो एक्टो और एंडो पैरासाइट्स. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर. नाउ the next character of trematodes is that their body is flat and leaf like. So they have flat, पत्ती की तरह, leaf like body, और इसीलिए इन्हें फ्लूक्स भी कहा जाता है. इसके कुछ मेंबर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शो करेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे. हमने पढ़ा था कि सारे फ्लैटवर्म्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो इसी क्लास का मेंबर है. आइए इसके एग्जाम्पल्स रीड करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज कॉल्ड फेसियोला हिपैटिका. फेसियोला हिपैटिका. हिपार वर्ड जो है ये साइंस में लिवर के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिवर फ्लूक. आपको कॉमन नेम और जूलॉजिकल नेम दोनों लर्न होने चाहिए, दोनों पे क्वेश्चन आता है. एंड दिस इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट. ये पैरासाइट होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. दिस इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट. डाइजेनेटिक का क्या मतलब होता है हम जानते हैं. इट रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. सो it will have two hosts. One will be the primary host जिसमें ये disease cause करेगा, and one will be the secondary host जो इसके career की तरह work करेगा, or the career. Okay, this is important. इस पे direct question आता है. इसका primary host होता है sheep या goat, यानी बकरी या भेड़, और इनमें जो ये डिजीज़ कॉज करता है वो होती है लिवर रॉट डिजीज़. लिवर में रहता है, नाम ही है, तो लिवर को ये सड़ा देगा, रॉट. सो इट कॉजेज लिवर रॉट डिजीज़ इन शीप एंड गोट. और ये जो स्प्रेड होते हैं, दे स्प्रेड बाय सम फ्रेश वाटर स्नेल्स. स्नेल्स जो हैं, वी विल रीड लेटर ऑन, दे आर द मेंबर्स ऑफ मोलस्का फाइलम. दो मेन स्नेल्स हैं जिनके थ्रू ये मूव करता है, स्प्रेड होता है. द नेम्स आर लिम्निया एंड प्लेनोर्बिस. सो दीज आर द टू फ्रेश वाटर स्नेल्स or mollusk through which it causes liver rot disease in sheep and goat. This is very very important students, please note it down carefully. डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. इसका सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये लिवर फ्लूक है. इसे हम ब्लड फ्लूक बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस की ब्लड वेसल्स के अंदर रिसाइड करता है. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शिस्टोसोमा, और इसी का एक और नाम है बिलहर्जिया. बिलहर्जिया. And this is also called blood fluke. Blood fluke. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है. अभी तक
जितने भी फ्लैटफॉर्म्स हमने पढ़े दे ऑल आर बाइसेक्सुअल, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, इसीलिए इस पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लैटवर्म इज यूनिसेक्सुअल. आई एम पुटिंग डबल स्टार्स, प्लीज नोट दिस डाउन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. या तो जूलॉजिकल नेम दिया होगा या इसका कॉमन नेम दिया होगा, आपको दोनों नाम इसके अच्छे से याद होने चाहिए. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज लंग फ्लूक. एक लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक एंड नाउ लंग फ्लूक. दिस इज कॉल्ड पैरागोनिमस. पैरागॉन की चप्पल आती है, आप उससे याद रख सकते हो, पैरागोनिमस. दिस इज लंग फ्लूक. इट लिव्स इनसाइड द लंग ऑफ ह्यूमंस. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड क्लास, that is they can be ecto or endoparasites and they have flat leaf like body. Now let's move on to the third class. थर्ड क्लास जो है ये भी सब पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं इसमें इंक्लूड, एंड दे ऑल आर एंडो पैरासाइट्स. ये सब के सब वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और इनकी जो बॉडी है वो पत्ती की तरह नहीं होती है, वो लंबी होती है. रिबन्स आपने देखे होंगे कोई भी गिफ्ट टाई करने के लिए या जो पहले पोनी टेल में लगाते थे. सो दे हैव रिबन लाइक बॉडी. सो लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ द थर्ड क्लास. इट इज क्लास सिस्टोडा. ये ट्रिमेटोडा थी, दिस इज सिस्टोडा क्लास. इन्हें टेप वर्म्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये टेप की तरह, म्यूजिक बजाने वाला टेप नहीं, जो टेप हम चिपकाते हैं जो सेलो टेप की तरह. सो दे लुक लाइक टेप और रिबन लाइक. सो ऑल द मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट. फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. All are endoparasites. Now next point, they have long ribbon shaped body. Ribbon shaped body. All right. इस क्लास के कुछ कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. आपको अगर याद हो, हमने अभी फ्लैटवर्म्स में पढ़ा है कि इनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलती है, विच मीन्स दैट कैनाल हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग विच एक्सेस बोथ माउथ एंड एनस. बट द पैरासाइट्स ऑफ दिस क्लास डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्री कैनाल. सो द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एलिमेंट्री कैनाल इज टोटली एब्सेंट. ये पूछा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट. और अगर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें ना तो कोई माउथ है और ना कुछ एनस जैसा स्ट्रक्चर है. सो माउथ एंड एनस आर ऑल्सो एब्सेंट. ये दो तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो क्लास का नाम दिया होगा या कोई ना कोई एक एग्जाम्पल का नाम दिया होगा विच वी विल जस्ट रीड. सो दे हैव एलिमेंट्री कैनाल absent or mouth and anus is also absent. Now another very interesting character, इस क्लास के members में self fertilization is seen. Self fertilization हमने पढ़ा है कि सारे फ्लैटफॉर्म्स एक्सेप्ट शिस्टोस्टोमा दे आर बाइसेक्सुअल, लेकिन इनमें कभी भी सेम ऑर्गेनिज्म के स्पर्म और ओवा के बीच फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलता है. बट द मेंबर्स ऑफ सिस्टोडा क्लास शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. जितने भी पैरासाइट्स हैं इन सब में हुक्स एंड सकर्स ऑब्वियसली मिलेंगे. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस क्लास. नाउ लेट्स रीड अबाउट द एग्जाम्पल्स. इसमें हम 3 टेप वर्म्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे. पोर्क टेपवर्म, पोर्क मीन्स पिग का मीट जो पिग के थ्रू ट्रांसफर होगा ह्यूमंस में. सेकेंड इज बीफ टेपवर्म, बीफ मतलब जो कैटल्स, गाय का, काव का, बफेलो का जो मीट होता है उसे हम बीफ बोलते हैं. एंड थर्ड इज डॉग्स टेपवर्म, दैट मीन्स इट विल बी ट्रांसमिटेड बाय डॉग्स मीट. सो लेट्स राइट ऑल द 3 नेम्स. फर्स्ट इज कॉल्ड टीनिया. इसके हमने लार्वल स्टेजेस भी रीड किए स्टूडेंट्स. टीनिया सोलियम, इसे कहते हैं पोर्क टेपवर्म. एंड पोर्क का मतलब होता है पिग्स मीट. इस टीनिया सोलियम की पूरी डिटेल लाइफ साइकिल आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे जब आप ह्यूमन डिजीजेस पढ़ेंगे, और इसका सारा डिटेल्स हम लोग तब रीड करेंगे. यहाँ पर हमें इसके 2 या 3 पॉइंट्स आने चाहिए. दैट नंबर 1, इट इज़ अ डाइजेनेटिक पैरासाइट.
ओके, डाइजेनेटिक है तो इसके कितने होस्ट होंगे? 2 होस्ट होंगे, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट. सो द प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमंस, ये हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करता है. और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है या करियर है वो है पिग. ऑलराइट, ये पिग की मसल्स में रहता है और अगर प्रॉपरली कुक्ड पिग का मीट नहीं खाया जाए तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. सो ट्रांसमिशन बाय अंडर कुक्ड पिग्स मीट, बाय ईटिंग अंडर कुक्ड पिग्स मीट. इसमें स्टूडेंट्स हम 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे. टीनिया सोलियम जो है ये वन ऑफ द रेयर एनिमल्स है जिसका अडल्ट जो डिजीज़ करता है उससे ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ होती है अगर इसका एक लार्वा बॉडी में आ जाए. तो इसका जो अडल्ट है, अडल्ट कॉज टीनियासिस, टीनिया से हो रही है तो हमने नाम दे दिया टीनियासिस. ये इतनी डेंजरस नहीं है, इसमें सिंपल माल न्यूट्रिशन हो जाता है, दिस इज़ नॉट दैट डेंजरस. लेकिन अगर इसका लार्वा आ जाए बॉडी में, और वो भी कौन सा वाला? सिस्टीसर्कस लार्वा, सिस्टीसर्कस लार्वा, then it causes disease which is called cysticercosis. इसकी डिटेल्स हम 12th में रीड करेंगे. एंड दिस इज मोर डेंजरस. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पैरासाइट है जिसकी लार्वल स्टेज अडल्ट स्टेज से ज़्यादा डेंजरस होती है. सो दिस इज आवर आंसर. We will read about this in detail in our class 12th. So this was about the poke tapeworm. Now we have to read 2 more examples. One is इसी की ही दूसरी स्पीशीज़ है जिसे हम बोलते हैं टीनिया सजाइनेटा. इसे कहते हैं बीफ टेपवर्म. ये अंडर कुक्ड बीफ यानी कैटल के मीट से स्प्रेड होगा. एंड लास्ट इज इकाइनोकोकस which is also called dog's tapeworm. सबके कॉमन नाम आपको याद होने चाहिए. इस इकाइनोकोकस की स्पेशलिटी ये है स्टूडेंट्स कि ये स्मॉलेस्ट टेपवर्म है. दिस इज द स्मॉलेस्ट टेपवर्म. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. स्मॉलेस्ट. All right, so we have read 3 species, 3 organisms, Taenia solium, Taenia saginata and Echinococcus, that is pork tapeworm, beef tapeworm and dog tapeworm, and they all belong to the class Cystoda. So this was about the classification of Platyhelminthes. आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग एक ट्रिक रीड करेंगे ताकि हम इन 7 एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न कर सकें. प्लीज़ नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन. यहाँ पर हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रीड करना है जो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो सिस्टोडा क्लास है इसमें सूडो सेगमेंटेशन या फॉल सेगमेंटेशन मिलता है. इसका मतलब ये है, इसे हम डिटेल में 12th में पढ़ेंगे. इनकी जो बॉडी होती है उसमें एक्सटर्नली बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और ये टाइम टाइम पर उन सेगमेंट्स को जब वो मैच्योर हो जाते हैं यानी उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, तो अपनी बॉडी से बाहर स्लफ ऑफ करता है, फेंकता है. इस प्रोसेस को एपोलाइसिस कहते हैं. और नए नए सेगमेंट्स बनते जाते हैं. क्योंकि नए सेगमेंट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं बन रहे हैं, दे आर बीइंग फॉर्म्ड लेटर ऑन, इसीलिए उन्हें ट्रू सेगमेंट्स नहीं कह सकते जैसा कि एनेलिडा में हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन. So in them there is pseudo segmentation is seen और इन pseudo segments को कहते हैं, they are known as these segments are called proglottids. Proglottids. तो क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोग्लॉटिड्स कौन सी क्लास में मिलते हैं और प्रोग्लॉटिड्स क्या हैं. दे आर सूडो सेगमेंट्स और इनका जो एपोलाइसिस होता है, एपोलाइसिस दैट मीन्स स्लफिंग ऑफ, जो इनको बॉडी से बाहर झाड़ देते हैं, बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं,
This process is called apolysis. Apolysis. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज एपोलाइसिस? इट इज द स्लफिंग ऑफ प्रोग्लॉटिड्स. Okay, and this is again a unique character of Cystoda class. Now students, let's learn the trick to remember all these 7 examples together. So the trick is, लास्ट क्लास में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी मूवी से रिलेटेड. इसमें भी हम एक मूवी से रिलेटेड ट्रिक पढ़ेंगे. एक मूवी बन रही है अभी, आपने नाम सुना होगा पद्मावती. हैव यू हर्ड ऑफ दिस? यस. कौन कौन है उसमें? बिल्कुल दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह एंड यस शाहिद कपूर. तो इसका जो डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली, ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन. तो डायरेक्टर जो है, उसके जो टेक्नीशियंस हैं और जो उसका एडिटर था और एक स्पॉट बॉय था, उनसे कुछ गलती हो गई और उस गलती होने के कारण डायरेक्टर साहब ने उन सबको फायर कर दिया, यानी उन सबको जॉब से निकाल दिया. तो हमारा ट्रिक है डायरेक्टर फायर्ड, सीधे जॉब से निकाल दिया, आउट, फायर्ड. किस किस को फायर किया है? डायरेक्टर फायर्ड स्पॉट बॉय, और किसे फायर कर दिया? एडिटर. बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता है एडिटर मूवी मेकिंग में. इसे भी फायर कर दिया और साथ में 2 टेक्नीशियंस को निकाल दिया एंड 2 टेक्नीशियंस. तो हमारा ट्रिक बनता है डायरेक्टर फायर्ड स्पॉट बॉय, editor and 2 technicians. This is our trick to remember all the examples of class of phylum Platyhelminthes. आइए इसके examples learn देख लेते हैं एक बार अपन. First D. D is for Dugacia और Planaria. ये किसका मेंबर था? टर्बिलेरिया यानी फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स का. Okay, so Dugacia. Now F. F stands for Fasciola. Fasciola hepatica. Then S is for Schistosoma. Schistosoma, that was blood fluke. Only unisexual. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपन. This was unisexual. And P stands for Paragonimus. That is lung fluke. और ये तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं क्लास ट्रिमेटोडा के. ट्रिमेटोडा मीन्स दे हैव लीफ लाइक बॉडी, दैट इज दे आर ऑल फ्लूक्स. ओके, नाउ लेट्स लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्ड क्लास. E. E stands for Echinococcus, जिसे हमने डॉग टेपवर्म नाम दिया था, विच इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट टेपवर्म. 2 technicians. This T stands for Taenia solium, which is also called pork tapeworm, and this T stands for Taenia saginata or beef tapeworm. All right, and all the 3 are the members of class Cystoda. That is, they all are ribbon-like body or tapeworms. Okay, students. So the trick is director fired spot boy, editor, and 2 technicians, the members of class Turbillaria, class Trematoda and class Cystoda. So with this we have completed our 4th phylum, that is phylum Platyhelminthes or flatworms. Next class में हम लोग read करेंगे phylum Aschelminthes or roundworms. Till then, happy learning and have a happy day. Thank you.